नमस्कार, मैं संतोष जायसवाल। आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं और अपने अपने तरीके से कार्य करने में भी लग गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने भी इस चुनाव के मद्देनजर अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों की अहम बैठक बुलाकर खासकर आगामी विधानसभा आम चुनाव की चुनौतियों के मद्देनजर पोलिंग बूथ स्तर तक पार्टी संगठन की तैयारियों व सर समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर आदि की गहन समीक्षा करते हुए युद्ध स्तर पर सभी कार्य करने का निर्देश दिया है। बहन जी ने कहा है कि मैं आपको पूरा विश्वास भी दिलाना चाहती हूं कि अगर राज्य में पूरे समाज के लोग विपक्षी दलों के बहकावा में नहीं आए तो फिर 2007 की तरह यहां बसपा होगी। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो यहां हर मामले में और हर स्तर पर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति के तहत न केवल दलित आदिवासियों, अन्य पिछड़ों और मुसलमानों और अन्य संख्यकों की सरकार चलाकर सवर्ण समाज में से ब्राह्मण समाज की सुरक्षा, सम्मान और प्रचार प्रसार का विशेष ध्यान रखा जाएगा और उनके साथ ही किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का सवाल है, वे यहां बड़ी संख्या में आई हैं, लेकिन चाहे पिछली सपा सरकार हो या मौजूदा भाजपा सरकार, दिन ढलने के बाद घर से बाहर निकलना उनके लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। सरकार द्वारा प्रायोजित भाभी जी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इस बात को हवा देने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि कड़वी सच्चाई सभी जानते हैं। इसलिए इन लोगों को एक नहीं बल्कि कई नंदों को अपने साथ ले जाना चाहिए, लेकिन अब महिलाओं को बहला फुसलाकर बहकाया जा रहा है और साथ ही मीडिया आपको और आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि खासकर दलितों में मेरी पिछली 4 सरकारें समय समय पर आदिवासियों और अन्य पिछड़ों वर्गों में पैदा हुए महान संत, गुरु, महापुरुषों ने, जिन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अब वे हमारे साथ नहीं हैं। वे हमारे संत हैं, स्वामी हैं। वे किसी भी जाति के थे और वे धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वे देश में असमान सामाजिक व्यवस्था को बदलकर एक मानवतावादी, समतावादी और सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते थे और आज बहुजन समाज पार्टी उनके बताए रास्ते पर चलकर इस काम में लगी हुई है। जन विकास आवाज न्यूज़ देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जन विकास आवाज को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।